यहाँ पर आपका, अगर आपका पेटेंट इंडिया में नहीं, आप बाहर कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कहाँ जाना होगा, पेटेंट कन्वेंशन ट्रीटी। बात आपको समझ में आ गई? क्लियर? पूरा प्रोसेस समझ में आ गया, ए टू जेड सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, कहाँ से शुरुआत होती है, कैसे इसको ख़त्म करते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर ली। अब दोस्तों हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे नॉन इन्वेंशंस, नॉन पेटेंटेबल इनोवेशंस या इन्वेंशंस, जिन इन्वेंशंस का पेटेंट नहीं किया जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान देने वाली है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहाँ मेंशन है, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4। याद रखिएगा दोस्तों, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4। अभी जितना हम लोगों ने पढ़ा, पूरा जो पेटेंट का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो पूरा पढ़ा है। उसके बाद अब देखिए, हमें ये जानना जरूरी है कि हमें ये तो पता चल गया कि हमको क्या क्या चीज़ें पेटेंट करानी, या क्या उसका पेटेंट का प्रोसेस है, पूरा रजिस्ट्रेशन, क्या उसमें फॉर्म लगते हैं, कौन कौन से सेक्शंस हैं, किस किस सेक्शंस का क्या क्या मतलब है, पूरा हमने पढ़ लिया है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम पेटेंट नहीं करा सकते हैं। आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए है वो ये है कि किस सेक्शन में मेंशन है, दैट इज मेंशनड इन सेक्शन नंबर 3 एंड 4। एक एक करके एक एक कैटेगरी पढ़ेंगे और फिर लास्ट में हम लोग अपना जो भी हम लोगों ने अभी तक इंपॉर्टेंट सेक्शंस पढ़े वो सब एकदम लास्ट में रिवाइज करेंगे। चलिए देखते हैं, ये अलग अलग कैटेगरीज हैं। इनको अगर हम देखें तो 16 टोटल कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है, 16 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये सेक्शन 4 16, टोटल 16 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक्शन 3G ये हटा दिया गया था, पेटेंट एक्ट 2002 जब इसका अमेंडमेंट हुआ था तब इसको हटा दिया गया था। मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, वापस से उसको याद कर लीजिएगा रिवाइज। पेटेंट एक्ट का अमेंडमेंट कब कब हुआ है, 1999, 1999, 2002 एंड 2005। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए जितनी ये 16 टाइप्स की कैटेगरी हैं, मैंने इसको आगे समराइज़ कर दिया है और एक एक करके हम इसका एग्जाम्पल समझेंगे और एक एक करके जानेंगे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको हम पेटेंट नहीं करा सकते हैं। सबसे पहली लाइन पढ़िए क्या लिखा हुआ, एन इन्वेंशन विच इज़ फ्रिवलस और विच क्लेम्स एनीथिंग ऑब्वियसली कॉन्ट्रेरी टू वेल इस्टेब्लिश्ड नेचुरल लॉज। तो पहला पार्ट है हमारा फ्रिवलस और मिसलीडिंग इन्वेंशंस, मतलब कि विच इज़ अगेंस्ट द लॉज ऑफ नेचर। जैसे मान लीजिए सपोज आपने बोला मैं एक ऐसी मेडिसिन या एक ऐसा कोई ड्रिंक या कुछ ऐसा एक बेवरेजेस कोई एक ऐसा बनाऊंगा जिससे कि आपको खाने के बाद या आपको पीने के बाद आपका हाइट बढ़ जाएगा, अचानक से आपका हाइट बढ़ जाएगा और आपका हाइट दुगना हो जाएगा, या आपका स्टैमिना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपकी रनिंग बहुत फास्ट होने लगेगी। इस तरह के जो मिसलीडिंग इन्वेंशंस हैं, ठीक ना, विच इज़ अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, उनको हम क्या बोल सकते हैं, पेटेंट नहीं करा सकते हैं। बात समझ में आ गई? कुछ भी इस तरह के एनर्जी ड्रिंक, इनको हम पेटेंट नहीं करा सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और आपको यहाँ पर बताना ज़रूरी है, वो ध्यान रखिएगा, कोई भी किसी भी तरह का वेपन, आपने सपोज एक पिस्टल बना ली, आप गन बना ली, आप सोचेंगे उसको हम पेटेंट करा सकते हैं, नहीं करा सकते हैं दोस्तों। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाली है, आपने राफेल का नाम सुना होगा, ठीक है, कौन बनाता है, फ्रांस। अब जो राफेल जेट बनाया गया है उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई, उस टेक्नोलॉजी को अगर वो टेक्नोलॉजी पेटेंट के जो नॉर्म्स हैं उसको फॉलो कर रही है, जैसे कि नया होना चाहिए, है ना, इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए, और इसके साथ साथ आपका, अब देखिए जो इंडिया में है तो हम इंडिया की बात करेंगे, बाहर का है तो पीसीटी की बात करेंगे। अगर हमें बाहर पेटेंट कराना है तो हम पीसीटी की बात करेंगे। फ्रांस का उनका अपना नियम है, उनका अपना नियम है, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। अब क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो गन है, जो पिस्टल है, जो भी वेपन्स हैं, इनको आप पेटेंट नहीं करा सकते हैं, बिकॉज ये क्या है, आपका जो भी हमारा लॉ एंड ऑर्डर है उसके अगेंस्ट है, नहीं करा सकते। लेकिन जो राफेल जेट बनाया, जैसे फ्रांस ने बनाया, उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है उसको पेटेंट करा सकते हैं, ठीक है। जो भी एक नई टेक्नोलॉजी बनाई गई है उसको हम पेटेंट करा सकते हैं। अभी आगे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कौन कौन सी कैटेगरीज नहीं करा सकते हैं और कौन कौन सी कैटेगरीज हम लोग करा सकते हैं और कौन कौन सी नहीं करा सकते हैं। पहला समझ में आ गया आपको। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, इन्वेंशंस कॉन्ट्रेरी टू पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी। एन इन्वेंशन द प्राइमरी और इंटेंडेड यूज और कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन of which could be contrary to public order or morality, of which causes serious prejudice to human, animal, plant life or health,
और टू द एनवायरनमेंट। मतलब बेसिकली कोई भी ऐसी चीज़ जो ह्यूमन बींग्स को हार्म करती है, एनिमल्स को हार्म करती है, ठीक है, प्लांट्स को हार्म करती है, विच इज़ अगेंस्ट द लॉ एंड ऑर्डर, उसको आप पेटेंट नहीं करा सकते हैं। इसका सिंपल सा एग्जांपल है, मान लीजिए आपका जो लोगो, आपने देखा होगा ना कि करेंसी के लिए आप क्या करते हैं, लोग डुप्लीकेसी के लिए मशीन छपवाते हैं, मशीन बनाते हैं ना, डुप्लीकेट नोट छापते हैं। आप सोचेंगे उसका हम पेटेंट करा लें, नहीं करा सकते हैं। ये बात समझ में आ गई ना, उसका आप नहीं करा सकते। या मान लीजिए कोई एक आपका कोई थीफ है या कोई चोर है, उसने बोला कि हम एक ऐसी चीज़ इन्वेंट करेंगे कि जिससे कोई भी चीज़ हम आसानी से चुरा सकें या कुछ उसके लिए बेनिफिशियल हो। तो इस तरह की जो भी चीज़ है जो लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट में है, इसको हम पेटेंट नहीं करा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। आप यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हैं करेंसी का या थीफ वाला जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया। ठीक, अगला देखिए, मेयर डिस्कवरी ऑफ अ साइंटिफिक प्रिंसिपल और एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी। मतलब कि देखिए, मेयर का मतलब क्या होता है, मेयर स्मॉलेस्ट, बहुत ऐसी छोटी डिस्कवरी ऑफ अ साइंटिफिक प्रिंसिपल। ये सब कुछ आपका मेंशन है, देखिए यहाँ पर सेक्शन आप 3 का सी आप पढ़ेंगे, देखिए क्या लिखा हुआ है, द मेयर डिस्कवरी ऑफ अ साइंटिफिक प्रिंसिपल और द फॉर्मुलेशन ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी और डिस्कवरी ऑफ एनी लिविंग थिंग और नॉन लिविंग सब्सटेंस अकरिंग इन नेचर। मतलब कि विच इज ऑलरेडी एग्जिस्टेड, विच एग्जिस्ट इन नेचर, इसको आप नहीं करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज आपने कोई डिस्कवरी करी, मान लीजिए आपने कोई बर्ड की कोई एक नई स्पीसीज़ आपने ढूंढी, ठीक है, बर्ड की कोई स्पीसीज़ आपने फाइंड करी। डिस्कवरी और इनोवेशन दोनों में बहुत फ़र्क है। तो आपने इसको ढूंढा, इसका आप पेटेंट नहीं करा सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई प्लैनेट ढूंढ लिया, आपने कोई स्टार ढूंढ लिया, कोई प्लैनेट आपने ढूंढ लिया, कोई स्टार ढूंढ लिया आपने, इसका आप पेटेंट नहीं करा सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। अगला देखिए क्या है, मेयर डिस्कवरी ऑफ अ न्यू फॉर्म ऑफ अ नोन सब्सटेंस। कोई ऐसा सब्सटेंस है जो ऑलरेडी है, एग्जिस्ट कर रहा है, और आपने उसका कोई नया फॉर्म बना दिया है, उसको हम पेटेंट नहीं करा सकते हैं। मान लीजिए कोई भी, इसका आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई भी मान लीजिए मेडिसिन का एग्जाम्पल ले लीजिए। ऑलरेडी एक मेडिसिन है मार्केट में, मान लीजिए आपको पता है कि वो सर दर्द के काम आती है। अब हमें कुछ समय बाद पता चला कि अच्छा, इससे हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। पता चला वो कि जो है आपका, जैसे मान लीजिए कोई मेडिसिन है, किसके काम आती है, हेडेक, उस मेडिसिन से हमारा हेडेक कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है, दूर हो जाता है। ठीक है, कुछ टाइम बाद आपको लगा यार ये तो हमारा इम्यूनिटी बूस्टर भी है, ये तो इम्यूनिटी भी बढ़ा सकता है, हमारा स्टेमिना भी बढ़ा सकता है। तो एक तरह से उसका नया फॉर्म हो गया। तो दिस इज़ ऐसी चीज़ है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, नॉन सब्सटेंस है, उसका हम लोगों ने एक नया फॉर्म बना दिया, इसको हम पेटेंट नहीं करा सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय अ मेयर एड मिक्सचर। अगर कोई कंपोनेंट या फिर किसी मिक्सचर से मिलके बना है, उसको हम पेटेंट नहीं करा सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई ऐसा डिटर्जेंट है जो कि आपने, ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो ऑलरेडी पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो सबको पता है, आपने उनको मिक्स करके, वैसे डिटर्जेंट हो गया या आपका सोप हो गया, कोई आपने ऐसी चीज़ बनाई है जो कि एकदम न्यू है, ठीक है, इन्वेंटिव स्टेप आपने बताया और इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है, वो आप पेटेंट करा सकते हैं। लेकिन जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, आपको पता है ये कंपोनेंट यहाँ पर है, उसके बाद आपने उसको मिक्स करके उसका एक नया आपने फार्मूला डिराइव कर दिया, एक नया आपने एक तरह से प्रोडक्ट बना दिया, उसको आप पेटेंट नहीं करा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पर ले सकते हैं डिटर्जेंट करा सकते हैं, ध्यान रखिएगा, लेकिन वो ऐसे मिक्सचर से बना होना चाहिए जो एकदम न्यू हो। अगर कोई मिक्सचर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ऑलरेडी है, आपने उसको मिला के एक नया प्रोडक्ट बना दिया, तो उसको हम पेटेंट नहीं करा सकते। अरेंजमेंट और रीअरेंजमेंट और डुप्लीकेशन ऑफ नोन डिवाइसेस। ठीक है, अब देखिए ये कौन सा सेक्शन में दिया गया है, यहाँ पर आ जाइए। द मेयर अरेंजमेंट और रीअरेंजमेंट ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ नोन डिवाइसेस ईच फंक्शनिंग इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर इन अ नोन वे। फंक्शनिंग इंडिपेंडेंटली, मान लीजिए कोई भी दो चीज़ें हैं, सपोज सबका अलग अलग आपका क्या बोलते हैं फंक्शन है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपको क्या बताऊं, चलिए जैसे ले लेते हैं, एक फ्रिज है, एक एसी है,
तो क्या बोला है, अरेंजमेंट और रीअरेंजमेंट और डुप्लीकेशन ऑफ नोन डिवाइसेस। आपने बोला इन दोनों को मिला के हम पेटेंट करा सकते हैं क्या, नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मान लीजिए आपने कुछ ऐसा डिवाइस बना दिया कि इन दोनों को मिला के बनाया गया है, या आपने किसी ऐसी चीज़ की डुप्लीकेसी कर दी, ठीक है, तो उसको हम पेटेंट नहीं करा सकते। मेथड ऑफ एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, खेती के जो भी मेथड हैं इनको आप पेटेंट नहीं करा सकते हैं। ठीक है, हॉर्टिकल्चर मतलब कि आपका सिंचाई वगैरह, ठीक है, एग्रीकल्चर खेती, इस तरह के जितने भी मेथड हैं इनको आप पेटेंट नहीं करा सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोसेस फॉर मेडिसिन, क्यूरेटिव और ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। मान लीजिए सपोज, इसका सिंपल सा आपको एग्जांपल जैसे क्या देते हैं, मान लीजिए आपका कोई किसी का ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, ट्रीटमेंट हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है, तो जो आपने कोई ऐसी चीज़ बनाई, प्रोसेस लिखा है ना, आपने कोई ऐसा प्रोसेस बनाया कि जिससे लगा कि ह्यूमन का बहुत जल्दी हम चीज़ें उसको उसको क्या बोल सकते हैं, उसको सही कर सकते हैं ह्यूमन बींग्स को, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि आपने कुछ ऐसा प्रोसेस बनाया जिससे कम से कम टाइम में हमने उसको जो है उसकी मदद कर दी, कम समय में, या कुछ ऐसा प्रोसेस आपने ईजाद किया, एक ऐसी टेक्निक कि ह्यूमन बीइंग का ट्रीटमेंट हो जा रहा है, वो सब इसको पेटेंट नहीं करा सकते। लेकिन हाँ, अगर आपने जो ऑपरेशन कराया उसमें जो टूल्स हमारे यूज़ हो रहे हैं, है ना, उन टूल्स को आप पेटेंट करा सकते हैं। लेकिन जो आपने कुछ ऐसा तरीका बना दिया कि चलो इसको हम जल्दी से जल्दी कैसे भी करके इसको ठीक कर दें कम से कम टाइम में, तो आप सोचेंगे कि चलो ये इसका हम प्रोसेस को हम पेटेंट करा लें, आप बिल्कुल पेटेंट नहीं करा सकते। लेकिन आपने जो ऑपरेशंस के लिए टूल्स यूज़ किए हैं, है ना, हो सकता है कि वो टूल्स ऐसे बने हों, एकदम नया इनोवेशन हो, कोई ऐसी मशीन हो या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हो जो एकदम नया हो और इन्वेंटिव स्टेप हो और कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हो, तो उसको हम पेटेंट करा सकते हैं, बाकी नहीं करा सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्या लिखा हुआ है, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ से ली हैं जो आपके सेक्शन में ऑलरेडी मेंशन है। मैं आपको बोल रहा हूँ, मैंने सिर्फ समराइज़ किया हुआ है, आप यहाँ पर एक एक चीज़ें पढ़ सकते हैं। सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में मेंशन है जो जो चीज़ें हम पेटेंट नहीं करा सकते हैं, उन्हीं को मैंने यहाँ पर समराइज़ करके लिख दिया है ताकि आपको आसान भाषा में समझा सकूँ। ठीक है, देखिए क्या है प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब कि यहाँ पर क्या है, कोई भी पढ़ लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लांट्स एंड एनिमल्स इन होल और एनी पार्ट देयर ऑफ अदर देन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बट इंक्लूडिंग सीड्स, वेराइटीज एंड स्पीशीज एंड essentially बायोलॉजिकल प्रोसेसेस फॉर प्रोडक्शन और प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब कि ऐसी कोई चीज़ आपने बना दी है, जैसे सीड्स बना दिया या कोई स्पीशीज़ आपने बना दी या आपने ढूंढ लिया ऐसी कोई स्पीशीज़, ठीक है ना, या कोई सीड आप चाह रहे हैं कि इस तरह का सीड है, इसको आप चाहेंगे कि हम इसका पेटेंट करा लें, ठीक है, या आपने मान लीजिए कोई नया आपने कोई प्लांट ढूंढ लिया, डिस्कवरी ऑफ न्यू प्लांट्स हम बोल सकते हैं, तो इसको हम पेटेंट नहीं करा सकते हैं। अगला देखिए क्या है, मैथमेटिकल और बिजनेस मॉडल और कंप्यूटर प्रोग्राम्स। मैथमेटिकल फार्मूला, बिजनेस मॉडल, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, मैथमेटिकल और बिजनेस मेथड और कंप्यूटर प्रोग्राम और एल्गोरिदम्स, इनको हम पेटेंट नहीं करा सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पर आप ध्यान रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, वो ये है कि जो भी कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं, मान लीजिए आप प्रोग्राम लिख रहे हैं, नया कोई आप प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो ये किस में आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा लिटरेरी वर्क में, ठीक है। तो इसको आप पेटेंट नहीं करा सकते, लेकिन इसका आप दोस्तों कॉपीराइट करा सकते हैं, ठीक है, पेटेंटेबल नहीं है, नॉट पेटेंटेबल, पेटेंट नहीं करा सकते हैं, कॉपीराइट आप करा सकते हैं। लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क जितना भी है इसको पेटेंट नहीं करा सकते हैं। इट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉपीराइट, तो इसका आप क्या करा सकते हैं, इसका आप कॉपीराइट तो करा सकते हैं दोस्तों, लेकिन पेटेंट इसका आप बिल्कुल नहीं करा सकते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में। अगला देखिए क्या, स्कीम और रूल ऑफ परफॉर्मिंग मेंटल एक्ट। कुछ इस तरह का आपने कोई रूल बनाया, या हाँ आप बोल सकते हैं कुछ इस तरह की गेमिंग आपने बनाई जिसमें कि आपका कोई मेथड है कि जैसे मान लीजिए कोई चेस खेल रहा है, इसका सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं चेस का। चेस खेलने के लिए कोई आपने मेथड डिज़ाइन किया, मेंटल एक्ट, जहाँ पर आपका मेंटल थोड़ा सा आपका उसको आप यूज़ करके कुछ नई चीज़, एक मेथड आप डिज़ाइन कर रहे हैं, मेथड आप यूज़ कर रहे हैं, नॉट डिज़ाइन कर रहे हैं, आप उस मेथड को यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह की कोई भी चीज़ें हैं जिसको अगर हम बोलें तो इसको बोल सकते हैं मेथड ऑफ प्लेइंग चेस, मेथड ऑफ प्लेइंग गेम बोल सकते हैं, ठीक है। इसको आप पेटेंट नहीं करा सकते हैं। आपने कोई मेथड ईजाद करा दिया चेस खेलने का,
या कोई भी ऐसा गेम है जिसने आपने कोई नया मेथड बना दिया, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, पेटेंट नहीं करा सकते हैं। मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, किसी भी तरह की कोई इंफॉर्मेशन है उसको आप प्रेजेंट कर रहे हैं, उसको आप पेटेंट नहीं करा सकते हैं। टोपोग्राफी ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स, पेटेंट नहीं करा सकते हैं। ये कहाँ पर आ जाएगा, SICLD एक्ट 2000, ठीक है। सेमी कंडक्टर डिज़ाइन एक्ट, आप इसके थ्रू करा सकते हैं, सेमी कंडक्टर लेआउट डिज़ाइन एक्ट, ठीक है। पेटेंट में नहीं आएगा, इसका पेटेंट नहीं करा सकते हैं। ट्रेडिशनल नॉलेज और एग्रीगेशन ऑफ नोन प्रॉपर्टीज़, जो भी ट्रेडिशनल नॉलेज है, इसका सिंपल सा एग्जांपल है आपका टर्मरिक, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको हल्दी। आप सबको पता है जो टर्मरिक है, इसके बहुत सारे इसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं। मतलब कि अगर मान लीजिए आपको कहीं चोट लग गई, आप उसको टर्मरिक वहाँ पर लगा सकते हैं। तो इस तरह की जितनी भी ट्रेडिशनल नॉलेज है, इसको आप पेटेंट नहीं करा सकते हैं, इसको आप पेटेंट नहीं करा सकते हैं। और सबसे लास्ट में आता है, आपको पता होना चाहिए, सबसे लास्ट में आता है आपका इन्वेंशंस रिलेटेड टू एटॉमिक एनर्जी। इन्वेंशंस रिलेटेड टू एटॉमिक एनर्जी, कोई भी ऐसे इन्वेंशंस जो कि एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड, मान लीजिए आपने कोई केमिकल या आपने कुछ भी कोई ऐसा कंपाउंड ढूंढ दिया, ठीक है, आपने कोई ऐसा कंपाउंड बना दिया, यूरेनियम या जो कुछ भी इस तरह के हैं, जो भी एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड है, उनको आप पेटेंट नहीं करा सकते हैं। कहाँ मेंशन है, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 के सेक्शन 20 और सब सेक्शन 1, ठीक है, याद रखिएगा। एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 के सेक्शन 21 में मेंशन है, नो पेटेंट शैल बी ग्रांटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इनोवेशन रिलेटिंग टू एटॉमिक एनर्जी फॉलिंग विद इन सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 20 ऑफ द एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, अब हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी तक हम लोगों ने जितने भी एक्ट पढ़ लिए हैं, सॉरी एक्ट नहीं, आपका सेक्शंस जो फर्स्ट क्लास में पढ़े थे, फिर आज की क्लास में पढ़े हैं, वो सारे सेक्शंस, और जो हम लोगों ने पेटेंट का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पढ़ा, इसमें जितने सेक्शंस आए हैं, ये लास्ट में अब हम लोग इसको सिर्फ रिवाइज करते हैं और हमारा ये चैप्टर आज द एंड होता है। बस ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ लास्ट में हम लोग रिवाइज कर लेंगे, आप इसको याद रखिएगा, आपके काम आएगा। और एक और चीज़ है जो कि क्या बोलता हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्म्स वगैरह हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ना, एप्लीकेशन अगर आपको फाइल करना होता है उसके लिए फॉर्म 1 होता है, ऐसे आपका प्रोविजनल होता है उसके लिए आपका स्पेसिफिकेशन के लिए फॉर्म नंबर 3 होता है, फॉर्म नंबर 4 क्या होता है, 5 क्या होता है। तो इसका लिस्ट आपको अभी मिल जाएगा, आप हमारे उस पर ऐप के अंदर आपको लिस्ट मिल जाएगा, आप वहाँ से जा करके वो लिस्ट देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें आप लर्न कर लीजिएगा। देखिए